एक 5 साल की लड़की 6 साल के लड़के से कह रही है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और शायद इसका मुझे भुगतना पड़ेगा। अब 5 साल की लड़की को ऐसा क्या ज्ञान हो गया कि वो उस लड़के से माफी मांग रही है और वो लड़का कहता है कि देख लो, जो विधि का विधान है वो होकर रहेगा। लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा सोच में हूँ। जो 6 साल का लड़का होता है कि तुम्हें जन्म कैसे मिल सकता है, तुमने तो मेरे साथ बहुत ही बुरा किया था, इतना बुरा किया था, भगवान के घर तो न्याय नहीं है। वो लड़का इस तरह की बातें करने लगता है और बहुत ही ज्यादा परेशान और दुखी हो जाता है। आखिरकार दोस्तों, ये दोनों आपस में एक दूसरे से ऐसी बातें क्यों कर रहे थे जो इनकी उम्र से ये बातें परे थी, बहुत हैरान करने वाली थी और बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली थी। ये पूरा मामला क्या होता है, पूरी स्टोरी क्या होती है, जब आप इसे सुनोगे तो शायद आपका भगवान पर यकीन और विश्वास ज्यादा बैठ जाएगा। क्योंकि ये जब दोनों जने बात कर रहे थे, 5 साल की लड़की 6 साल का लड़का, लड़की का बहुत बुरी तरह से छत से गिरने के कारण ये लड़की इस दुनिया से चली जाती है। इस लड़की के साथ बहुत बुरा होता है। तो यहाँ पर 6 साल का लड़का अब भगवान के सामने नतमस्तक हो जाता है और कहता है कि वहां न्याय है, अन्याय नहीं है। मैं गलत था भगवान, मुझे माफ करना। आखिरकार इतनी सी उम्र में ये सब कुछ क्या चल रहा था, अभी सुनने में आप लोगों की भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सब कुछ क्या है। तो चलिए दोस्तों, आपको एक ऐसे सफर पर लेकर चलती हूँ जहां पर करनी भी करी, पाप भी किया, पाप के बाद थोड़ा सा पुण्य देखने को मिला और पुण्य के बाद फिर यहाँ पर दंड भी मिला कि कैसे एक जीव आत्मा को भगवान दंड देते हैं। आज सब कुछ खुली आंखों से दिखेगा, कुछ भी छुपेगा नहीं। जब हम देखते हैं किसी के साथ हादसा होते हुए या कुछ होते हुए तो शायद हमारी आंखें बंद होती हैं, क्योंकि हमें उनके कर्मों का बोध नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। तो चलिए, आपको हमारे साथ जिला बरेली में चलना होगा। जिला बरेली में एक जगनिया भगवंतपुरा गांव है, जहां पर दोस्तों एक रंगसेन नाम का व्यक्ति होता है। रंगसेन की पत्नी होती है मान। अब उसे मानसेन ही वो लगाएगी। अब ये दोनों पति पत्नी बहुत प्रेम पूर्वक रहा करते थे। यहाँ पर जो मान होती है, मान का एक भाई होता है, एक भाभी होती है, और मान का भाई आसपास के गांव में बोलने चालने वाला इंसान था। यानी कि एक कहते हैं ना कि एक ओहदा था कि ये बहुत लोगों में इनकी बात का दम रखता था, इनकी बातों का मान रखा जाता था। मान अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुआ करती और मान के भाई दोनों एक दूसरे के अकेले अकेले बहन भाई थे। मतलब ये दोनों एक बहन और एक भाई होते हैं। रंगसेन जो होता है ये भी बहुत अच्छा इंसान होता है, बहुत ज्यादा इनके पास सोना चांदी होता है। रंगसेन ने अपने घर में जो सोना होता है उस सोने को ऐसी जगह पर दबा कर रखा था जिसके बारे में केवल मान और रंगसेन को ही पता था। दोस्तों, यहाँ पर जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मान बहक जाती है। मान एक व्यक्ति से प्रेम करने लगती है। जब वो एक व्यक्ति से प्रेम करती है तो पति अब बुरा लगने लगा था। यहाँ पर इनके 2 बच्चे होते हैं। इनका नाम, एक का नाम भूपेंद्र होता है, दूसरे का नाम हरीश होता है। मान उस उम्र में प्यार को बढ़ावा दे रही थी जो उसकी उम्र नहीं थी, क्योंकि 2 बच्चों की माँ थी, लेकिन अब वो गलत रास्ते पर चल चुकी थी। मान के तरीके सही नहीं थे। पति को बात बात पर कहते हैं ना कि अपमानित करना, ना ही उसके साथ बैठना, ना वक्त बिताना, क्योंकि मान की नजरों में कोई और चढ़ चुका था। ये बात जब रंगसेन को पता चलती है तो रंगसेन बहुत दुखी होता है। रंगसेन कई बार अपनी पत्नी को माफ करता है, कहता है कि देखो मान, हमारे 2 बच्चे हैं, अगर तुम ऐसा करोगी, किसी पराये पुरुष से तुम संबंध रखोगी तो फिर ये बेईमानी हो जाएगी, इन बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी।
मैं ना ही तो पढ़ा लिखा हूँ। तुम्हारे भाई आसपास के गांव में बोलते हैं, उनके चेहरे पर कौन सा दाग लगेगा अगर तुमने ऐसा कर दिया तो। मान, अपने भाई की तरफ तो देखो। पति का समझाना बिल्कुल जायज था। वो हर हालत में, यहाँ पर जो रंगसेन होता है, हर हालत में अपनी मान को अपने पास रखना चाहता था, लेकिन मान उसके पास रहना नहीं चाह रही थी। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको उस व्यक्ति का नाम नहीं बताऊंगी जिससे मान प्यार किया करती। इन दोनों का प्यार अब परवान चढ़ने लगा था। मान ने अपने उन बच्चों की तरफ भी नहीं देखा जो बच्चे माँ माँ कहकर इधर उधर घूमा करते, क्योंकि मान को तो केवल अपना वो ही दिख रहा था जो उसका प्रेमी होता है। अब प्यार में वादे कस्में हो चुकी थी। वादे कस्में जब हो जाती हैं तो लोग मरने मारने पर आ जाते हैं, और वही सब कुछ यहाँ पर होने वाला था। मान का जो प्रेमी होता है वो कहता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम अपने पति के साथ रहती हो। तो यहाँ पर मान कहती है कि इतनी सी बात है, इस पति को ही रास्ते से हटा दूंगी। जो पत्नी पति से पहले खाना नहीं खाया करती थी, आज दूसरे का प्यार इतना सर चढ़ के बोलता है कि वो पत्नी अपने पति को ही रास्ते से हटाना चाहती है। दोस्तों, यहाँ पर रात का वक्त होता है। एक दुनाली बंदूक होती है घर में। मान उसमें बारूद भरती है। बेटे सो रहे थे। रात के अंधेरे में मान उसकी छाती पर बंदूक दागती है, और बंदूक दागने के बाद शोर मचाती है कि हमारे घर में चोर आए और हमारे ऊपर वार कर कर गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर मामले को चोरी की तरह दिखा दिया जाता है, और मान अपने मंसूबों में कामयाब हो जाती है, और यहाँ पर जो रंगसेन होता है वो इस दुनिया से चला जाता है। मान का भाई भी आता है। बहन के रोने को देखकर मान के भाई से रहा नहीं जाता, लेकिन मान जब ये सब कुछ कर रही थी तो जो छोटा वाला बेटा है जिसका नाम हरीश है, हरीश सब कुछ देख रहा था। हरीश ने अपने मामा की गोद में जब वो बैठा तो मामा को एक कोने में ले जाता है। मामा से कहता है कि मामा, माँ ने ही बाबा को मारा है। माँ ने खुद बारूद भरा था बंदूक में और यहाँ पर बाबा के ऊपर दाग दी है। जब ये बात वो मामा सुनता है तो उस मामा से रहा नहीं जाता, और वो मामा उस बहन को इस दुनिया से दूर भेज देता है। दोस्तों, यहाँ पर दोनों पति पत्नी की कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन ये बात समाज के सामने नहीं आती कि मान के साथ किसी के रिश्ते थे या नाजायज संबंध थे या कुछ ऐसा उसके साथ होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जिंदगी का पहिया चलने लगता है। सब अपने तरीके से जीते हैं। किसी बच्चे बड़े हो रहे थे। मान का भाई उन बच्चों की करता है। गांव में बस यही हो जाता है कि मान को किसने मारा है, क्या हुआ है, पुलिस कार्रवाई भी होती है। अपने हिसाब से वहां पर सब कुछ चल रहा था। आपको आगे जो मैं बताने वाली हूँ उसे सुनकर आपको यकीन होगा कि प्रकृति सबका सही हिसाब करती है, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर जो रंगसेन है वो इसी गांव में दूसरे मोहल्ले में जन्म लेता है, और ये इस गांव में कुंवर बनकर पैदा होता है, और अब भी ये सैन्य था। ये कुंवर सैन मानी एक घर में जन्म होता है। दोस्तों, जन्म से ही छाती पर उसे गोली का निशान होता है। माँ बाप इस गोली के निशान को देखकर हैरान हो जाते हैं कि हमारे बच्चे को क्या परेशानी है। इसका नामकरण कराया जाता है तो नाम इसका कुंवर सेन, कुंवर के नाम पर निकलता है, कुंवर सेन रखा जाता है। कुंवर सेन धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। दूसरी तरफ यहाँ पर जो मान के भाभी थी, यानी मान के भैया की पत्नी, वो भी गर्भवती होती है। आप कानों पर यकीन करो या ना करो, मान ने अपनी भाभी के गर्भ में जन्म लिया था। दोस्तों, वो अपनी भाभी के गर्भ में थी, आगे जो मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पर ये करीबन 1 साल कुंवर सेन से छोटी होती है। कुंवर सेन बड़ा हो रहा था। बड़ा होते ही अब जैसे ही ये 2-3 साल का होता है, छाती पर निशान तो था। अब ये गांव में जब दूसरी तरफ जाता है तो इसकी आंखें भर आती हैं, इसे बातें सताने लगती हैं, और ये जोर जोर से कहने लगता है कि मैं तो रंगसेन हूँ, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मेरी पत्नी ने मुझे मरवाया था, मेरी पत्नी ने ये सब कुछ किया था। जबकि ये बातें समाज से छुपी हुई थी। समाज के सामने ये था कि जो रंगसेन है उसे चोर मार कर गए हैं, और यहाँ पर जो मान है,
मान को मतलब खुद ने अपने आप को गोली मारी थी, कुछ इस तरह से केस सामने रखा जाता है। पुलिस इसमें तहकीकात करती है और उस वक्त पुलिस को कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलता है, सब कुछ इस तरह से होता है। तभी तो मैं आपसे कह रही थी कि पुलिस ने अपने तरीके से जो किया था वो किया था। दोस्तों यहाँ पर अब कुंवर सेन दिन रात बस यही रट लगाए कि मेरी पत्नी ने मुझे मारा है, और यहाँ पर अब वो 4 साल की उम्र में कहता है कि मैं तो रंगसेन हूँ। जब ये इस बात घर वाले सुनते हैं तो सभी हैरान हो जाते हैं कि तुम्हें मान ने मारा था, तुम्हें तो चोर मार कर गए थे, तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। तो ये सारी बातें बताने लगता है। सब कुछ बताने जब ये लगता है तो दोस्तों यहाँ पर जो रंगसेन का साला होता है वो भी अब इस चीज को देखना चाहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर रंगसेन ने दोबारा जन्म ले लिया है। एक ही गांव की बात थी, क्योंकि इसने इसी जगनिया भगवंतपुरा गांव में जन्म लिया था दूसरी बार भी, और कुंवर सेन बनकर जन्म लिया था। अब यहाँ पर इसके बेटे जो बड़े हो रहे थे, जिनका भूपेंद्र और हरीश नाम होता है, ये बड़े हो रहे थे। यहाँ पर दोस्तों जब ये साला इसका यहाँ पर आता है तो कुंवर सेन झट से उसे पहचान लेता है और कहता है कि कैसे हो साले साहब। तो यहाँ पर वो एक आंसुओं से भरी नजरों से देखने लगता है, कहता है कि तुम्हारे बच्चों को तो मैं ही पाल रहा हूँ। तो यहाँ पर कुंवर सेन कहता है कि हाँ बहुत अच्छी बात है, तुम बच्चों को पाल रहे हो, लेकिन तुम्हारी बहन ने मेरे साथ सही नहीं किया। दोस्तों यहाँ पर जो कुंवर सेन है वो 5 साल की उम्र में था, और जो मान मैंने आपको बताया, मान ने दूसरा जन्म लिया था अपनी ही भाभी के गर्भ से, वो 4 साल की होती है। एक बात यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ताज्जुब भरी थी कि मान ने दूसरा जन्म लेकर किसी से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जब मान के माता पिता उसको लेकर आते हैं दूसरे जन्म में, जब वो 4 साल की होती है, तो वो कुंवर सेन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम कैसे हो। अब ये बात और नई हो जाती है, वहां पर वैसे ही भीड़ जुड़ रही थी। ये बहुत हैरान करने वाला वो केस था दोस्तों। स्टीवेंसन वो शोध करता थे जो पुनर्जन्म पर शोध किया करते। अगर वो इस कहानी को सुनते तो इसको शायद अपनी डायरी में या अपने पन्नों में जरूर लिखते, और यहाँ पर इसको भी सत्यता का मोड़ दे दिया करते। लेकिन कहते हैं ना कि अब इन चीजों पर लोग ज्यादा गौर नहीं देते हैं, ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा देश दूसरी तरफ जा रहा है। जो जनरेशन है वो अपने आप में ही व्यस्त है और अपने आप को ही जानती है। अब यहाँ पर जो मान होती है पिछले जन्म की, जो इस जन्म में अब कुंवर सेन के सामने खड़ी होती है और कहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ पिछले जन्म की। तो यहाँ पर कुंवर सेन कहता है कि कैसी पत्नी, मैं तो अपनी पत्नी को अपने गांव में ढूंढ रहा हूँ। 5 साल का कुंवर सेन ये बातें करता है। दोनों जने आपस में खुसर फुसर बातें लग रहे थे, और यहाँ पर ये जो मान का भाई होता है और पिछले जन्म में रंगसेन का साला होता है, इसको भी यकीन आ जाता है कि हमारे जीजा ने दूसरा जन्म ले लिया है, और जिसका नाम कुंवर सेन होता है। अब यहाँ पर जो मान का भाई होता है और भाभी और वो लड़की यहाँ से चले जाते हैं जो 4 साल की होती है। अब रिश्ता बनने लगा था। अभी यहाँ पर कुंवर सेन ने किसी को नहीं बताया था उस धन के बारे में जो जमीन में गड़ा हुआ था, इसके बारे में मान को और यहाँ पर रंगसेन को ही पता था। बच्चे कुछ और बड़े होते हैं। कुंवर सेन जब 6ठी साल में चलता है तो यहाँ पर जो कुंवर सेन का साला था पिछले जन्म का, वो अक्सर इससे मिलने के लिए आता जाता रहता था। इसे अब भी नहीं पता था कि मेरी बेटी जो पैदा हुई है वो मेरी बहन ही है। अब इसके बाद ये लड़की 5 साल की हो जाती है। अब ये फिर इस गांव में आती है जो जगनिया भगवंतपुरा गांव है। अब इसमें ये लड़की दोबारा आती है क्योंकि ये इसका ससुराल होता है। जब ये लड़की 5 साल की होती है तो सर पे पल्ला लेती है। पल्ला लेने के बाद कुंवर सेन के पांव छीती है। अब ये 6 साल का लड़का और 5 साल की लड़की सभी हंस रहे थे, देख रहे थे कि ये क्या चल रहा है। वहां पर दोस्तों जब ये लोग इकट्ठा हुआ करते तो गांव के लोग भी इकट्ठा हो जाया करते थे कि भाई देखो इनका पिछले जन्म का नाता है और अब भी निभ रहा है। अब यहाँ पर ये 5 साल की लड़की और भी राज खोलती है। क्या राज खोलती है? ये कहती है कि कुंवर सेन से कि मैं तुम्हारी पत्नी मान हूँ, मैंने भी तुम्हारी तरह दूसरा जन्म लिया है और मैंने ही तुम्हें अपने हाथों से मारा था। जब ये बात सुनता है कुंवर सेन तो हाँ कि तुमने मुझे मारा था, ये बात तो सत्य है। दोस्तों ये बात सुनकर गांव के लोगों के मुंह खुले की खुले रह जाते हैं।
दूसरी तरफ वो भाई हैरान तरीके से देखता है जिसकी अब वो बेटी थी, पिछले जन्म में वो बहन होती है। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरे भाई ने मुझे मारा था, बहुत दुख हुई थी, बहुत तकलीफ हुआ था, मैं कहीं ना कहीं प्यार में अंधी हो गई थी और मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ कुंवर सेन, मुझे माफ कर दो, मुझसे जो गलतियां हुई हैं क्या तुम उसकी मुझे क्षमा दे सकते हो। दोस्तों, कुंवर सेन कहता है कि भगवान के घर न्याय नहीं है, तुमने इतना बुरा मेरे साथ किया और तुम फिर भी दूसरा मनुष्य का जन्म लेकर आ गई, तो फिर भगवान के घर न्याय नहीं है। तो यहाँ पर वो कहती है कि तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे माफी मांगने के लिए ही वापस आई हूँ, क्योंकि मैंने गलत किया था और कुछ दिनों के लिए मैं बहक गई थी, मेरी ये बहुत बड़ी गलती होती है। जब 5 साल की बच्ची इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है तो ये बातें गांव वालों के गले से नीचे नहीं उतरती हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। वो माँ बाप तो हक्के बक्के रह जाते हैं और सोचते हैं कि अच्छा होता कि इस लड़की को हम अपने साथ ही नहीं लाते। दोस्तों, यहाँ पर मान कहती है, जो पिछले जन्म में मान थी, और अब वो कहती है कि मैंने आज तक अपने माँ बाप से भी नहीं कहा कि मैं इनके पिछले जन्म की बहन हूँ या ननद हूँ, मैं चुप्पी से जिंदगी जी रही हूँ केवल तुम्हारी माफी के इंतजार में। और वो दोबारा से पैर छूती है। यहाँ पर ये मिलना मिलाना हो जाता है, लेकिन अब लोग क्या कर सकते हैं, ये सब सुनकर सभी लोग बातें बनाने लगते हैं, तरह तरह की बातें बनाई जाती हैं कि हाय ऐसा कैसे हो गया, ये तो बहुत बुरा हुआ, एक भाई ने बहन को मारा। जो गांव में आसपास बोला करता है उसे भी बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती है, लेकिन यहाँ पर ये बात यही रह जाती है। मान अपने माँ बाप के साथ चली जाती है। कुंवर सेन जो होता है अपने दोनों बच्चों से रोज उसका मिलना होता है। जब उसे लगता है, अब वो अपने बच्चों से कहता है 7 साल की उम्र में कि बेटा अब तुम काफी बड़े हो चुके हो, अब मैं तुम्हें एक धन बताना चाहता हूँ। मैंने फलानी जगह पर इतना सोना दबा रखा है जो मुझे और तुम्हारी माँ को ही पता था, मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। दोस्तों, वो एक सोने को बताता है। वहां पर उसके बच्चे जब उस सोने को खोदते हैं तो सच में ही वहां पर सोना निकलता है। सोना बताकर उसमें से थोड़ा सा भी ये जो कुंवर सेन है नहीं लेता है। कहता है कि पिछले जन्म में मेरा धन था, लेकिन इस जन्म में तुम्हारा है, अब इस पर हक तुम्हारा है, क्योंकि मेरा दूसरा जन्म हो चुका है। और उस सारे सोने को अपने बेटों को दे देता है। गांव में यहाँ पर कुंवर सेन के सब कुछ पिता देख रहे थे, क्योंकि इनके पास जमीन बहुत थी, बहुत अच्छा खासा परिवार था। दूसरी तरफ जब ये 7 साल का होता है या 8वीं साल में चलता है, तो मान 7वीं साल में चल रही थी। 7वीं साल में 7 साल की मान 2 मंजिला छत से नीचे गिरती है और गिरने के कारण वो इस दुनिया से चली जाती है। जब ये खबर कुंवर सेन के कानों में पड़ती है तो कुंवर सेन अब भगवान के सामने नतमस्तक हो जाता है। कहता है कि भगवान, मैंने गलत सोचा था, आपके घर तो न्याय है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उसके साथ ऐसा हो। जो बातें थी पिछले जन्म में चली गई, लेकिन ये क्या हुआ प्रभु। कहते हैं कि यहाँ पर जो मान होती है छत से गिरने के तुरंत बाद इस दुनिया से चली जाती है, वो कोई सांस नहीं ले पाती है। दोस्तों, यहाँ पर कुंवर सेन के सामने ही दोबारा भी उसकी पत्नी इस दुनिया से चली जाती है, बहुत छोटी सी उम्र में। और यहाँ पर यह सिद्ध होता है कि करने का फल तुम्हें जरूर मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाओ। अब मान की जिंदगी के बारे में जिन लोगों को नहीं पता है, उन्हें कितनी भावनाएं जुड़ी हुई होंगी, कितना दर्द जुड़ा हुआ होगा, बेचारी ने क्या कर्म बुरा किया है जो उसके साथ ऐसा हो गया। लेकिन किसी को पता था कि उसने अपने पति के साथ पिछले जन्म में क्या किया था। उस करनी का थोड़ा सा यहाँ पर दिया गया है, बाकी सब कुछ ऊपर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप इस पर कितना यकीन करते हो और कितना इस चीज को मानते हो। ये बहुत ही एक सत्यता पर रखी हुई घटना है और लोगों को झंझोर कर रखने वाली है कि भाई तुम अपने कर्मों को हिसाब से करो। जो आज ये महिलाएं कोई ड्रम में पति को रख रही है, कोई महिला बोरे में बांधकर पति को बाहर डाल कर आ रही है। एक घटना मैं आपको बताऊं, अभी अभी शादी हुई है, पत्नी की मुंह दिखाई हुई थी और मुंह दिखाई से जितना पैसा उसे बरामद हुआ था, उसने उसी पैसे से अपने पति की मृत्यु करा दी। क्या समझ रही हो तुम अपने आप को? क्या तुम ये इंसानियत का परचम लहरा रही हो?
क्या तुम एक नारी शक्ति होने का परचम लहरा रही हो? तुम अपना नाम खराब कर रही हो। जहां तक अगर मेरी आवाज जा रही हो तो शर्म आनी चाहिए उन महिलाओं को, जो महिलाएं उस अंधे प्यार में इतनी दोगली हो जाती हैं, जो किसी के लाल की या किसी की जान को मायने नहीं देती। ये तुम्हारा प्यार नहीं है, केवल तुम्हारे तन की भूख है। ये भूख तो तुम कहीं पर भी मिटा सकती हो, क्या तुम किसी की जिंदगी को ऐसे खराब कर दोगी? तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है, तुम महिला कहलाने लायक नहीं हो। महिलाओं के दिल को यहाँ पर ऋषि मुनियों ने बहुत संभाल कर और बहुत ही नाजुक, और महिलाओं को एक नरम दिल कहा गया था। कहा था कि महिलाएं इतने कष्ट को सह लेती हैं लेकिन उफ तक नहीं करती हैं, और तुमने इन सब चीजों का उल्टा फायदा करना शुरू कर दिया। उल्टा असर तुम दिखा रही हो। यहाँ पर रोज नए केस देखने को मिलते हैं। कोई प्रेमिका प्रेमी को मार रही है, कोई पत्नी शादी के 3 दिन बाद अपने पति को इस दुनिया से दूर भेज रही है, कोई पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को दुनिया से दूर भेज रही है। तो महिलाएं कहलाने लायक नहीं हो। तुम पर, ऐसी महिलाओं पर सच में ही मैं क्या कहूँ, मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन कह नहीं सकती, बहुत गलत है। महिला को देवी माना गया है और देवी की तरह पूजा भी जाता है। नवदुर्गा जब आती है, नवरात्रे चल रहे हैं, हम खुद देवी की तरह पूजेंगे बेटियों को। तो मैं उन माँ बापों से भी कहना चाहती हूँ कि उन बेटियों को शिक्षा दीजिए कि बेटी, तुम जगत जननी हो, तुम्हारा वो रूप है जो बड़ी मुश्किल से मिलता है। महिला होना कोई ऐसे ही थोड़े ही है जो सृष्टि को रच रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी भी महिला को नहीं करना चाहिए। तुम्हारा प्यार कोई यहाँ पर वो प्यार नहीं है कि भाई तुम्हारा सो तो प्यार ही नहीं है। क्या है प्यार? कुछ भी नहीं है। प्यार इसे कहते हो, भगवान से प्यार करना सीखो, ईश्वर से प्यार करना सीखो। जहां कोई लालच मोह माया तुम्हारे पास भी ना आए, प्यार वो होता है, ये कोई प्यार नहीं होता। तो दोस्तों, यहाँ पर इस चैप्टर को जितना खींचेंगे उतना ही बढ़ जाएगा। अब आप लोगों के सामने उन लोगों के नाम लेती हूँ जो लोग हमारी वीडियो पर रोज कमेंट करते हैं और बहुत सारा ढेर सारा हमें आगे बढ़ने का मौका देते हैं। पहला नाम है नीलेश विश्वकर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ईश्वरी, बहुत बहुत धन्यवाद। लीना आलोक, बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मल सैनी, बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता हमारी बहन जो दिल्ली से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। सरयू बाला, माँ की तरह प्यार करती हैं, बड़ी बहन है। गुरुचरण सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राज मीना, बहुत बहुत धन्यवाद। जेपी सिंह भाई हमारे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महेश गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। लखविंदर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी से सुमन कुमारी, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका कमेंट बहुत अच्छा था। अनिल साक्या फरीदाबाद से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। सिकंदर सिंह, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बेटी कहकर बुलाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कांति बाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जेपी सिन्हा जी, डॉक्टर जेपी सिन्हा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। यहाँ पर हमारी ललिता बहन है, बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती, माँ की तरह प्यार और दुलार देती हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सुरेंद्र पाल कौर, वो भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बहुत अच्छा प्यार देती हैं। बहुत सारे हमारे भाई हैं, आज बहुत कम नाम ले पाई हूँ, कल पूरे नामों के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगी। मथुरा से हमारी एक बहन है नीता कुंतल, उनका भी नाम लूंगी। यहाँ पर रेखा है जो शायद बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। एक हमारी सीमा बहन है, सीमा बहन, वो भी बहुत प्रेरणादायक कमेंट करती हैं, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं। दोस्तों, बहुत सारे नाम हैं। यहाँ पर एक मंजू चौधरी है, वो भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। बहुत सारे लोगों के नाम तो अब मुझे याद भी हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे नाम रह चुके हैं। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल दोपहर की वीडियो में आप सभी के नाम लिए जाएंगे। तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।